बादल बरस बरस
मुख पे गिरवर लीनो धाए कन्हैया मेरो वारो। यूं कहे यशोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे अरे कैसे झेले भार कन्हैया मेरो वारो। मेरे लाल की नरम कलैया देखो मुड़ ना जाए या कि भैया। मेरे लाल अरे गिरवर को बोझिया पार कन्हैया मेरो वारो। आज मेरे गोविंद ने 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज पर्वत को उंगली पर धारण किया। अब वो सबरे ब्रजवासी कहने लगे लाला हम ना होते तो ये पर्वत गिर जाता। भगवान ने कहा अच्छा। अरे भैया तू ये सोच रहा है कि हमने मैंने उठाया है पर्वत, हमने लाठी का सहारा लगा रखा इसलिए तूने पर्वत उठाया। कहने लगे अच्छा। भगवान ने कहा जरा अपनी लठियां हटा लो। भगवान ने उठा लगा पर्वत धारण कर लिया। अब ब्रजवासी ने कहा अब तो अपनी उंगली हटाओ, अब देख लेना देख हमने उठा रखा है पर्वत। अब भगवान ने जैसे उंगली नीचे की पर्वत डगमगाने लगा। हे गोविंद रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अब सब ब्रजवासियों ने कहा चोरे लाला तुम्हें इतना शक्ति कहाँ के आई है भाई। कहने लगे भैया अब मैंने तुम्हारी शक्ति चुरानी शुरू कर दी। ब्रजवासी कहने लगे हम जब ही तो कहें कि हमारी शक्ति कहाँ जा रही है आजकल। ना तो अकेला तो नहीं उठा पाएगा पर्वत। आज मेरे गोविंद ने कहा कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपिन करी सहाय। कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपिन करी सहाय। राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो था। हे ब्रजवासियों कुछ तुमने सहारा दिया कुछ माखन का बल था और सबसे बड़ी बल तो मेरी राधा रानी का था और राधा रानी की कृपा से मैंने ये गिरिराज पर्वत को धारण किया है। आज सब ब्रजवासी खुशी मना रहे हैं। उधर देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रज में मैंने इतना पानी गिराया पानी कहाँ गया। आज जैसे ही देखा है तो ब्रज में धूल उड़ रही है। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा हे गुरुदेव जब देवराज इंद्र ने पानी गिराया तो पानी गया कहाँ। सुखदेव भगवान कहते हैं गिराजन त्रेता युग की बात है जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या में आए थे तो माँ जानकी ने राघव सरकार से कहा कि किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए किसी ऐसे पंडित जी को बुलाइए कि मैं अपने हाथों से बनाकर भोजन करा सकूं। ऐसा ब्राह्मण मत बुलाना जो 1-1.5 फुल्का खाता हो, ऐसा बुलाना जो अच्छे से पेट भर के भोजन पाए। आज तो राम जी ने अगस्त ऋषि मुनि को बुला लिया है। बैठ गए बाबा आसन लगाकर। आज मैया भोजन बना रही है और अगस्त ऋषि मुनि भोजन पा रहे हैं। आज 4-5 दिन हो गए मैया जल लेकर आई। बाबा पानी वानी पी लेना। बाबा गए अभी तो आधा भोजन भी नहीं हुआ। जब आधा भोजन हो जाता है जब हम पानी पीते हैं। मैया कह लेंगे 5-6 दिन हो गए आधा भोजन नहीं हुआ। अब तो माँ जानकी ने गणेश जी को बुला लिया, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया।
और अगस्त ऋषि मुनि भोजन कर रहे हैं और सब लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। भैया बार बार के बाबा ने कहा पानी पानी और लियाओ रोटी और लियाओ। अरे मैया भी मेरे गले में भी नहीं गई रोटी। मैया तो भैया चिंता में पड़ गई। आज राम जी ने देखा कि जानकी उदास मन से बैठी है। आज राम जी अगस्त ऋषि मुनि के पास गए, कहा देखो जी इसी जन्म में हम भोजन तो आपको नहीं पवा पाए, जब भोजन नहीं करा पाए तो पानी कहाँ से पिलाएंगे, 2-4 बाल्टी में तो काम होने वाला है नहीं। एक काम करना, मैं द्वापर युग में कृष्ण का अवतार लूंगा और जब देवराज इंद्र अनावृत प्रसाद करेगा उस पानी से अपनी प्यास बुझा लेना। एक ठोर पे अगस्त ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, दूसरे ठोर पे भगवान का सुदर्शन चक्र पानी को सुखा रहा है। आज देवराज इंद्र ने जैसे ही देखा ये तो भगवान है, आज सुरभि नाम की गाय को लाया है और उस गाय के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया है और भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगी है और भगवान ने माफ किया है। अगले दिन एकादशी आई। अब नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने चले गए, समय देखा नहीं। कभी भी गंगा जी में 4 बजे से पहले स्नान करना वर्जित है, क्योंकि जो वरुण देवता है ये शयन करते हैं। नंद बाबा ने कोई समय नहीं देखा, बाबा चले गए और वरुण देवता के जो सैनिक हैं आज बाबा को चुरा कर ले। अब तो ब्रज में हल्ला गुल्ला मच गया, भैया नंद बाबा को कोई किडनैप करके ले गया, कोई चुरा कर ले गया है। अब कन्हैया ने जैसे ही सुना, भगवान ने ध्यान लगाया तो नंद बाबा वरुण लोक में विराजमान थे, बंदी बना रहा है। भगवान ने गरुड़ लोक में यहाँ पहुंचे, जैसे ही गरुड़ ने देखा आज भगवान का आरती करने लगा। भगवान ने कहा आप आरती बाद में करना, पहले ये बताइए हमारे पिताजी कहाँ हैं। पिताजी एक कोने में बंधे हुए पड़े। पिताजी मन ही मन में सोचे बाहर है बेटा, बेटा की आरती उतर रही है और पिता बंधा पड़ा है। आज भगवान ने कहा कि आप किसी को ब्रज से चुरा कर लाए हो क्या? वरुण जी ने कहा हाँ, वो यमुना जी में स्नान कर रहे थे तो सेवक बंदी बना कर लिया है। कौन है वो? कहा भैया वो हमारे बाबा हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए। आज नंद बाबा को छुड़ा कर लाए हैं। अब तो सबरे ब्रजवासियों के मन में शंका हो गई है कि नंद का पूत कोई साधारण नहीं है, ये कोई ना कोई भगवान है। इसने इतनी बड़ी पूतना को मार डाला, छोटी सी अवस्था में गिरिराज पर्वत को धारण करा, कालिया नाग को नाथ डाला, ये कोई ना कोई भगवान है। आज सभी ब्रजवासियों ने भगवान से कहा लाला तो कोई भगवान तो ना है? भगवान ने नहीं 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 मैं कोई भगवान नहीं। भगवान ने सोचा मैंने बता दिया कि मैं भगवान हूँ तो माँ यशोदा तो मुझे अलमारी में बैठाएगी और मुझे मक्खन मिश्री खिलाएगी। आज भगवान ने अपनी माया का पर्दा डाल दिया। एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का है, जो और महीने में 2 एकादशी आती, कोई ज्यादा बड़ी भी बात नहीं है ना। एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए और जो एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें कभी कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती है। आइए बड़ा सुंदर भाव। किसी को पूनो प्यारी है, किसी को माँ बस प्यारी है। गाओ ना। किसी को पूनो प्यारी है, किसी को माँ बस प्यारी है। गाओ ना।
विराजे है। बोले गंगा मैया की।
पूनो प्यारी है, किसी को माँ बस प्यारी है। हमें तो 11 प्यारी है, वही तो मुक्ति दिलाती है। किसी को सरियों